महाराज सवाल मैं आपसे इस बारे में लेना चाहती हूँ कि आखिर उन लोगों को क्यों नहीं न्योता दिया गया जिनका योगदान रहा है। यहाँ तो सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है, तो मैं इसीलिए क्राइटेरिया को लेकर भी उन कार सेवकों के परिवार वाले क्यों नहीं है। देखिए, देवता देना अन्न देना तो एक अलग बात है। ये ट्रस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन बोल रहा है, सरकार बोल रहा है, डीएम है, सब 50 लोग मंडल है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है। आपको क्या रोक रहा है कि अयोध्या न आइए? महाराज कोई रोकता था मना नहीं। कोई नहीं कर रहा महाराज आने को, लेकिन मैं आपकी राय इस बारे में जानना चाहती हूँ। कार सेवकों का उनको उनके परिवारों को क्यों नहीं बुलाया गया? उनको जिनका परिवार को योगदान भी रहा बुलाना है। चाहिए, उनको परिवार का सम्मान करना चाहिए। हाँ। कोठारी बंद से लेकर के और जितने राम जन्मभूमि में जो शहीद हुए हैं, चाहे परिश्रम किए हैं, उनको प्रथम परिचय देना चाहिए था इस कार्यक्रम में। अब उस जिस हिसाब से बुलाए हैं, तो बुलाने से अयोध्या में तो कोई आएगा नहीं। भगवान के प्रति जिसको श्रद्धा होगा वही आएगा। इन नेता नेत्री के साधन से तो भगवान का काम चलता नहीं है। महाराज आप न्योते की जो सूची है उससे सहमत हैं या थोड़ी नाराजगी है? देखिए, हम नाराजगी सूची से नहीं है। अच्छा। हम नहीं जानते नहीं कि किस किस को न्योता दिया, किस किस को नहीं। यह जो ट्रस्ट वाले लोग है बना दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सब काम सभी तो कर नहीं सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि सभी को श्रद्धा रखना चाहिए भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति, अयोध्या धाम के प्रति, सरजू के प्रति, अपने आत्मा के प्रति। जो भी गलत से चाहे सही से बीजेपी राम नाम कराया, तो राम राम कराने से भाव से कहे चाहे कुभाव से कहे, राम के असर होता है, नाम के असर होता है, राम भरेगा। राजेश सर, यही राजनीति होगी कि जो आ रहे हैं वो राम भक्त हैं, जो सुसम्मान नहीं आ रहे, ठुकरा रहे न्योता, वो राम के खिलाफ है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि सूची को देखते हुए भी कि आखिर इनवाइटीज जो हैं उसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिनका योगदान रहा। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं जो हमको दिखती हैं, लेकिन हम उनसे देखने से इनकार करते हैं। आप अयोध्या में लखनऊ से जैसे ही आते हैं, तमाम पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। दूसरा चेहरा होता है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का। एक जगह मैंने अशोक सिंघल की तस्वीर देखी। वो बाकी लोग कहाँ हैं? उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम वो लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन आगे चलाया था। अब ये पूरी तरह से मैं तो इसको एक राजनीतिक परिघटना के तौर पे देखता हूँ, और ये चुनाव को नजर करते हुए ये पूरा ये बनाया गया है, और ये वोटर्स तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि भारत में राजनीति बदल चुकी है। अब राम और धर्म के नाम पर राजनीति होगी, और दूसरी पार्टियां भी उसको मानने को मजबूर होंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। ये अभी दौर कुछ दिनों तक चलेगा, और इसमें अभी ये कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी इसमें जीतेगी आगे, या कोई और पार्टी या कोई और संगठन आगे निकलेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सीधा सवाल आपसे है, सुंदरकांड का पाठ खत्म होने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल अयोध्या आएंगे? देखिए, हमारे नेता पहले देश के पहली सरकार है जहां हम अपने बुजुर्गों को धार्मिक यात्राएं कराते हैं। बिल्कुल राम में अगर हनुमान जी में आस्था है, हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, तो हनुमान जी तो राम के भगत थे, तो बिल्कुल राम भगत हैं, और राम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है, और इनकी बौखलाहट अरविंद केजरीवाल जी के प्रति इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। सर, मैंने आस्था पे सवाल ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा, अयोध्या में राम मंदिर में अरविंद केजरीवाल दर्शन के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? तो कब आएंगे? अभी क्या है, जब भी कार्यक्रम बनेगा तो आप लोगों को बिल्कुल सबसे पहले पता चलेगा। चलिए, तो यहाँ इनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब भी कार्यक्रम बनेगा। लेकिन महाराज, ये एक जिस तरीके से पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, अब दिल्ली से जो खबर आई है उसमें ये साफ हो गया कि हनुमान जी का सहारा जरूर लिया जा रहा है। क्या मानते हैं आप इसे? इस पर आपका संतों के लिहाज से विचार जानना बहुत जरूरी है कि इसे कैसे देखा जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये राष्ट्र हनुमान जी, राम जी, भगवान कृष्ण से पूजित है, और कोई भी पूजा कर सकता है, सुंदरकांड कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि ये राजनीति भाजपा कर रही है और केवल मोदी जी की फ़ोटो है, आरएसएस प्रमुख की फ़ोटो है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसका लंबा संघर्ष हुआ, पूज्य महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के गुरु जी ने, पूज्य अभय रामदास जी महाराज ने वहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी, जिसका प्रतिनिधित्व महाराज जी करो। जगह जगह पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पोस्टर लगाए हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा, अयोध्या से लेकर के और फैजाबाद तक आप जाएंगे
तो वहाँ पर देखिए कि ट्रस्ट के लोगों ने फोटो लगाए हैं, उसमें बाकायदा सबके कि कौन कौन लोगों की भूमिका से, स्वामी शिवरामाचार्य जी का फोटो उसमें है, उसमें उमा भारती का फोटो है, उसमें अभय रामदास जी का फोटो है। जितने संत महात्मा ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया सबकी फोटो लगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जी जल्द कि मोदी जी ने, जी योगी जी ने, आरएसएस ने अगर इसकी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कार सेवा किया है जी। और यहाँ पर आकर के उन लोगों ने बलिदान दिया है, तो क्या उनको इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए?